आइए आज हम करणीय या घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। यह प्रश्न आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं हैं उनमें हर शिफ्ट में लगभग पूछा जाता है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें भी पूछे जाते रहते हैं, जैसे यूपी SSC का पैट है या हरियाणा का CET है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, यानी इस श्रृंखला का 7वां प्रश्न है। क्या है 3x 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z दिया हो तो x y z में प्रदर्शित करें तो z का मान क्या होगा। तो देखो क्या दिया है, 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z। इसको हम एक अन्य राशि k से प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, 3x की पावर बराबर k, यहाँ से 3 बराबर क्या हो जाएगा x की पावर 1/x, सॉरी k की पावर 1/x। एक समीकरण हम इसको मान लें। यदि हम 4 y बराबर k माने तो 4 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/y, इसे हम 2 मान लें। ऐसे ही यदि 12z बराबर k दिया हो तो 12 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/z, सॉरी k की पावर 1/z। अब हम देखते हैं कि जो 12 है उसको हम 3 गुणा में 4 लिख सकते हैं, यानी 12 बराबर क्या है k की पावर 1/z। 3 का मान क्या है k की पावर 1/x इंटू 4 का मान क्या है k की पावर 1/y, k की पावर 1/y। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि जब दो समान बेस वाली संख्याओं का गुणा हो और उनकी कुछ पावर्स हो तो उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो देखो क्या आएगा, k की पावर 1/x प्लस 1/y और k की पावर 1/z। अब घातांकों की तुलना करने पर यहाँ पर भी k की पावर है और यहाँ पर भी k की पावर है, अर्थात 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। अब देखो बिल्कुल आसान हो गया, x y यहाँ पर क्या हो गया एलसीएम, तो यहाँ पर क्या आएगा y प्लस x और ये किसके बराबर 1/z के, तो z बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट के लिख दो x y बटे में x प्लस y। तो यही हमारा मान हो गया और यही आंसर हो गया। यहाँ देखते हैं कहीं पर है तो देखो सी ऑप्शन है हमारा x y बटे में x प्लस y, तो यही इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है 8वां, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो दिया है इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 5 की शक्ति माइनस का 1 है और ये 5 की शक्ति प्लस की 2 है, बट्टे में है। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। कल हमने पढ़ा था कि जब घातांकों के रूप में दो संख्याएं बट्टे में लिखी हों और उसको यदि हम अंश का हर और अंश को हर में बदलें और हर को अंश में, तो उनके घातांक की जो चिन्ह है वो बदल जाता है। अर्थात 5 की शक्ति -1 है और ये 5 की शक्ति 2 है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर ये घट जाएगी। इंटू 7 की शक्ति 2 है और ये वाली ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, अर्थात इसमें जुड़ जाएगी। और ये ऊपर है हमारे पास 5 की शक्ति 7/2, तो इसको एज इट इज रखेंगे। अभी दूसरा ब्रैकेट में जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, देखो 5 की शक्ति माइनस के 2 है और ये प्लस के 3 है, ऊपर जाके ये माइनस की हो जाएगी, यानी माइनस के 3 इंटू 7 की शक्ति 3 है और ये 5 है, तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस के 5 और इसके ऊपर है माइनस के 5/2, ये घातांक माइनस का है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, अर्थात 5 की शक्ति -3 इंटू 7 की शक्ति 4 और 2 6, यानी 7/2 इंटू 5 की शक्ति 3 और 2 5 हो गए, यानी 5 की शक्ति -5 इंटू 7 की शक्ति 5 और 3 8 और ये -5/2। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कल हमने पढ़ा था a की पावर m इंटू n, यानी इसके ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है a की पावर m गुणा में n, यानी घातांक के ऊपर घातांक हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो इनको हम गुणा कर लेते हैं। क्या है देखो, 5 की शक्ति -3 ये दिया है और 7 ये डायरेक्ट 7 दिए 21 और बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख देंगे, गुणा में 7 की शक्ति 6 और 7 का 7 छिंग 42/2 गुणा में 5 की शक्ति -5 है और ये -5/2 है, तो हम जानते हैं माइनस गुणा में माइनस बराबर प्लस आ जाता है, अर्थात 5 की शक्ति 25/2 प्लस होगा, प्लस को हम लिखते नहीं हैं, गुणा में
7 की शक्ति 8 पंजे 40, एक प्लस एक माइनस है तो प्लस गुणा में माइनस क्या आता है माइनस, अर्थात माइनस के 8 पंजे 40/2। अब हम देखते हैं कि सेम बेस वाले जो टर्म हैं उनके गुणा में है तो जुड़ जाते हैं, तो ये सभी गुणा में है तो 5 का इसके साथ यानी 5 की शक्ति माइनस के 21/2 और प्लस के 25/2। अब ये गुणा में 7 की शक्ति 42/2 और ये प्लस में माइनस के 40/2, अर्थात 25 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 पर 4/2 इंटू 7, 42 में से 40 घटाओगे तो 7 पर 2/2, अर्थात 5 की शक्ति तो ये होगी 2, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2 यानी 7 आ गया डायरेक्ट। 5 का वर्ग 25 होता है और गुणा में 7 है, इनका गुणा करना है। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी हमें आंसर क्या मिलेगा 175। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ समझ। यानी 9वां प्रश्न है, क्या दिया है 5 की शक्ति 1/2 प्लस 3 की शक्ति 1/2, दूसरे ब्रैकेट में 5 की शक्ति 1/2 माइनस 3 की शक्ति 1/2। तो आपको याद आ रहा होगा कुछ, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। तो a प्लस बी यानी ये आ गया और a माइनस बी यानी ये आ गया, अर्थात इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 5 की शक्ति 1/2 का वर्ग यानी a² माइनस 3 की शक्ति 1/2 का वर्ग, अर्थात यहाँ इसका गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा 5, 2 से 2 कट जाएगा माइनस, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा 3 और 5 में से 3 गए तो कितना बच गया 2। आंसर हमें मिल गया ए। बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन है 10वां, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो किस तरीके से दिया है, √2 यानी रूट के अंदर रूट्स दिए हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। √2 हमने ये लिख लिए। अब अगला जो टर्म है उसमें ये आ गया और इसको हम सॉल्व कर देंगे। हम जानते हैं √2 को क्या लिखते हैं, √2 को हम क्या लिखते हैं 2 की शक्ति 1/2, यानी ये वाला जो टर्म है उसको हम 2 की शक्ति 1/2 लिखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 की शक्ति 1 ये और 1/2 तो 1 प्लस 1/2 होगा, अर्थात 2 की शक्ति 2 एलसीएम 2 एकम 2 और 1 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल ध्यान से और सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं 2 और ये वाला जो टर्म था हमें मिल गया है 2 की शक्ति 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है 2 √2 और √2 ये डॉट में आ जाएगा। अब इसका मान क्या होगा 2 की पावर 3/2 है और इसके ऊपर रूट का मतलब 1/2, अर्थात 2 की पावर 3/4। तो ये वाला टर्म हमें मिल जाएगा 2 की पावर 3/4। अब इनको सॉल्व कर लेना है, अर्थात 1 प्लस 3/4 आएगा तो 4 एकम 4 और 3 7/4। यहाँ पर हमें जो टर्म मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा 2.2 और ये वाला टर्म है वो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 7/4। अब आगे फिर ऐसे ही 2 डॉट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/8, ये वाला टर्म है तो इसके ऊपर गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2, ये वाला आ गया और ये ब्रैकेट के रूट के अंदर 2 इंटू 2 की पावर 7/8। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सावधानी से करना है। अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा, जो टर्म बचा है उसके साथ 2 और ये √2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 है यानी 1 प्लस 7/8, 8 एकम 8 और 7 15 यानी 2 की शक्ति 15/8। अब 2 रूट के अंदर 2 और ये बच गया तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की शक्ति, इस रूट्स को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15/8 दूनी 16। अब इसके साथ सॉल्यूशन करते हैं, अर्थात 2 की शक्ति 1 प्लस 15/16 है तो 16 एकम 16 और 15 कितने हो गए 31/16, यानी इसकी पावर आ जाएगी 31/16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या है 2,
31/16 और इसकी शक्ति 1/2, अर्थात 2 की शक्ति 31/16 दूनी 32। ये मान हमें मिल जाएगा। तो ध्यान से आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो देखो आंसर हमें यहाँ पर दिया है 31/32। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको आसानी से अपनी जो परीक्षा हॉल है उसमें आराम से हल कर पाओगे। और भी अगला यानी 11वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए स्क्वायर का स्क्वायर और ए स्क्वायर का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो देखो ए का स्क्वायर इंटू ए, घात का घात में गुणा होगा यानी 2 दूनी 4, ए की स्क्वायर। अब इसमें क्या है देखो, इसका वर्ग करोगे तो 4 आएगा और 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा। यानी यहाँ पर आप 2 का वर्ग दिया है अर्थात 4 आ गया, इसका भी वर्ग दिया है अर्थात 16 आ गया। अब हम जानते हैं इनको जोड़ देंगे, ए की शक्ति 1 जमा में 2 जमा में 4 जमा में 16, अर्थात ए की शक्ति क्या आ गई 16 और 4 20, 20 और 2 22 और 1 23, अर्थात हमें जो आंसर मिल गया वो बी बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हैं उनके साथ। धन्यवाद।